गया, बिरयानी खानी है, अपने खाने का टाइम हो गया, सिपाही कह दे कुरान पाक बंद कर दो, ठीक है, और अभी खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। मेरा दिल करता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं हर रोज इनके लिए एक देग बनाऊं, रोजाना एक बिरयानी की देग बनाऊं, एक दिन में हलीम की देग बनाऊं। मुझे जो है ना वो पुरानी अपनी बचपन की यादें आ गई, लेकिन हमने सिपारे पढ़े हैं, हमने कुरान पढ़ा है, लेकिन किसी कारी ने, किसी मौलवी ने कभी ना खाना खिलाया है, ना कभी उन्होंने पानी पिलाया, बल्कि मारते पीटते थे। और यकीन करें, मैंने जो बच्चों ने बिरयानी खाई है ना, मैंने, मेरे घर वालों ने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया, और सारा बच्चों को खिला दिया हमने जो पकाया था, हमारे पास कुछ नहीं बचा अब। और मदरसा, इसका आइडिया कैसे आया आपको? और मैंने देखा है आप बच्चों को डेली रोजाना कोई कभी बिरयानी खिला रहे हैं, कभी हलीम खिला रहे हैं, तो ये सब कुछ कैसे आइडिया आया आपके माइंड में? जी, यहाँ जी बच्चों को ना मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, और बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को हम जो है ना मारते नहीं है, हमारे पे सोटी या स्टिक वगैरह कुछ नहीं है, हम उसको उंगली भी नहीं, बच्चों को नहीं मारते, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। और मेरा दिल करता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं हर रोज इनके लिए एक देग बनाऊं, रोजाना एक बिरयानी की देग बनाऊं, एक दिन में हलीम की देग बनाऊं, एक दिन में चावल की, एक दिन मीठा बनाऊं, एक दिन मुर्गी बनाऊं, एक दिन गोश्त बनाऊं। तो मेरी ये दुआ, अल्लाह पाक इंशाल्लाह मेरी दुआ पूरी करेगा। जो भी आपके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं हमसे, बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। काफी बच्ची पढ़ के चली गई, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी आ गए, बच्चे भी पढ़ के चले गए माशाल्लाह, उनकी भी शादी हो गई, उनके बच्चे आ गए, और भी बच्चे आते रहते हैं हमारे पास, दाखिल होते रहते हैं, वो चले जाते हैं और आ जाते हैं, वो चले जाते हैं और आ जाते हैं। तो बड़े बच्चे भी, बड़ी औरतें भी पढ़ती हैं दोपहर में, बड़े बच्चियां भी पढ़ती हैं, वो दोपहर में आती हैं, सुबह शाम छोटे बच्चे आते हैं। आज जुमा था इसलिए थोड़े बच्चे नहीं, तो हमारे पास जब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास जगह थोड़ी जगह हमारे पास बड़ी हो जाए, इसकी छत डाल जाए, बड़ा मदरसा बन जाए, तो इंशाल्लाह बच्चों को हम 200-250 के, 200 के करीब, 150 के करीब, 250 के करीब इंशाल्लाह हम बच्चे रखेंगे। फिर जो बच्चे हैं उनके जो वालिदैन हैं, उनकी क्या फीलिंग होती है जब वो देखते हैं कि हमारे बच्चे माशाल्लाह एक अच्छी तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनको एक अच्छे असातिज़ा कराम मिले हैं, और साथ में उनको खाना खिलाया जाता है, तो वालिदैन की क्या फीलिंग्स होती हैं? उनके वालिदैन बहुत खुश होते हैं, हमसे मिलते हैं आके, और इतने खुश होते हैं कि जी आप हमारे बच्चों के, आप माँ बाप हैं, माँ बाप आप हैं, हम नहीं इनके बच्चों के माँ बाप, आप उनके बच्चों के माँ बाप हैं, और आप बच्चों से हमसे भी ज्यादा प्यार करते हो, उनको खाना खिलाते हो, हर तरह का उनका ख्याल रखते हो, मारते भी नहीं हो, प्यार से पढ़ाते हो। तो हमें से सारे बच्चे जितने भी है ना, अम्मी अबू बोलते हैं हमसे, जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ के चले गए, जो भी पढ़ रहे हैं और आइंदा आएंगे, तो सारे बच्चे हमसे अम्मी अबू बोलते हैं। अभी उम्रे की कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और कितनी बाकी हैं? जी, तैयारी हमारी थोड़ी सी रह गई, अभी राम वगैरह लेने, कोई बैग वगैरह लेने हैं, और अब हमारे पास जो है रात जाने का खर्चा नहीं है। तो लोग हमारे गांव से गए तो वो बता रहे थे तकरीबन 2 आदमियों का, 2 फर्द का 2 लाख खर्चा हो जाएगा उधर, जो हल्के से हल्का खर्चा भी होगा, तो 2 लाख, एक बंदे के 1 लाख रुपए खर्चा है। जिस तरह दिन करीब होते जा रहे हैं, तो आपके दिल के जज्बात तो बदलते जा रहे होंगे रोज बरोज। जी, मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, हर रोज दिन पे दिन हम जो है ना, सारी रात सारा दिन हम सोते नहीं है, इतनी हमें खुशी होती है, इतनी खुशी हो कि बहुत ज्यादा, बहुत हम खुश होते हैं। तो हमें जो है ना इतनी खुशी हो रही है, हमें नींद नहीं आती, ना रात को ना दिन को। और मैं रात को उठ के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ के ना, मेरी बीवी, हम नफल पढ़ते थे, अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह हमारे पास जरिया नहीं है, हमारे पास 10 रुपए भी नहीं है, हमारे पास लाहौर का किराया भी नहीं है, तो या बारी ताला हमें उम्रा करवा। तो अल्लाह पाक ने हमें, फजल साहब जो है, जो हमारे जरिया बन गए, तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा तावन किया, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, और इंशाल्लाह वो हमारे साथ तावन करते रहें। मेरा इरादा है जाने से पहले पूरे गांव वाले की मैं दावत करूं। हाँ जी, दावत करूं, तो और अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक ने यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया, तो अल्लाह पाक खर्चा भी देगा मुझे इंशाल्लाह, रास्ते का भी खर्चा देगा अल्लाह पाक, और जो है ये दावत के लिए भी अल्लाह पाक मुझे खर्चा देगा। जी नाज़रीन, सरवर साहब की बातों से यही लगता है कि माशाल्लाह एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बड़ा दिल के भी मालिक है। सरवर साहब, ये बड़ा दिल आपके पास कहाँ से आया? लोग तो अगर खाना खा रहे हैं तो वो छुपा लेते हैं, आप तो लोगों को दावत करने जा रहे हैं। आप यकीन करें, मैंने जो बच्चों ने बिरयानी खाई है ना, मैंने, मेरे घर वालों ने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया, और सारा बच्चों को खिला दिया हमने जो पकाया था, हमारे पास कुछ नहीं बचा अब।
اور میں بچوں سے بڑا خوش ہوں, بہت مطمئن ہوں, بچے مجھ سے بڑے خوش ہیں. تو اس چیز کا اللہ پاک اجر دے گا. السلام علیکم, میرا نام فہیم اللہ صدر ہے. میں ادھر 3-4 سال ہو گئے پڑھتا ہوں اس قاری صاحب کے پاس. 2 دفعہ قرآن پڑھ لیا, اب تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں. 21ویں پارے میں ہوں. قاری صاحب ہم کو مارتے نہیں ہیں, اچھا پڑھاتے ہیں, چٹائیاں لاتے ہیں, ہماری دعوت کرتے ہیں اور ہم کو مارتے بھی نہیں ہیں. ڈیلی ہم کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم کو یہی قاری صاحب ادھر اچھا ہے ملا ہے ہم کو. السلام علیکم, میرا نام سلمہ صدر ہے. میں آج 2 سال سے آتی ہوں. میں نے 4 مرتبہ قرآن پڑھ لی. ابھی میں 10ویں پارے میں ہوں. ہمارا بہت اچھا قاری صاحب ہے اور ہمیں بہت اچھا پڑھاتا ہے اور ہمیں ادھر چادر ڈلواتے ہیں. ہم یہاں سردی میں پڑھتے ہیں. بریانی ہوتی ہے, کبھی گوشت ہوتا ہے, کبھی حلیم ہوتا ہے اور ہمارے لیے چٹائیے بھی لاتے ہیں, قرآن پاک بھی لاتے ہیں. ہم بہت اچھا قاری صاحب ہیں. محمد اصغر بٹ میرا نام ہے. میرا اتفاق ہوا گاؤں پھولر نگر میں کوٹ گوندی میں, اور مجھے جو ہے نا وہ پرانی اپنی بچپن کی یادیں آ گئی. لیکن ہم نے سپارے پڑھے ہیں, ہم نے قرآن پڑھا ہے, لیکن کسی قاری نے, کسی مولوی نے کبھی نہ کھانا کھلایا ہے, نہ کبھی انہوں نے پانی پلایا, بلکہ مارتے پیٹتے تھے. اور مجھے اتفاق ہوا اس گاؤں میں آنے میں, مجھے بہت خوشی ہوئی. اور یہ قاری صاحب جا رہے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے عمرے پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے لے کے جائے, ہماری دعا ہے. اور مجھے تو پرانی یاد آ گئی, اپنی بچپن کی یاد آ گئی. میں نے دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا ہوں. اوورسیز کپل ہیں جو ان کو بھیج رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے ایسے میرے ماتیوں کی سپورٹ کرنے کو. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جن کے پاس میرا مطلب ہے سورسز ہیں, ان کو میرا مطلب ایسے آدمیوں کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے ایسے کام کرنے کا, اچھے کام کرنے کے لیے. جی ہاں ناظرین, تو یہ تھے ہمارے پاس سرور صاحب جن کی آپ نے جذباتی کہانی سنی. ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہیں اور 15 تاریخ کو یہ عمرے پہ روانہ ہو رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ شکر گزار ہیں فضل انسانیت کا. یہ ہمارے بیسیکلی پاکستانی اوورسیز کپل ہیں, اور جو ہوم بیس مدرسہ کی بنیاد انہوں نے نہیں رکھی, اور ماشاءاللہ اسی طرح یہ ہوم بیس مدرسہ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈیجیٹل انداز کی طرف سے. ماشاءاللہ فضل انسانیت ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اسی طرح اس کو مزید لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. اور اس طرح ماشاءاللہ ان کی جو فیلنگز ہیں وہ لفظوں میں نہیں بتائی جا سکتی, اور یہ وہاں جا کر آپ کے لیے کیا کیا دعائیں کریں گے یہ بھی وہ لفظوں میں نہیں بتانے والے, بلکہ دل سے خود ہی دعائیں نکلتی جا رہی ہوں گی. تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.